इन लोगों की गरीब विरोधी मानसिकता है ही शुरू से। मुख्यमंत्री जी जब 2 जून को निर्णय हो गया तो 7 महीना क्यों लगा इसको प्रारंभ कराने में? माननीय मुख्यमंत्री जी करवा रहे हैं तो आप लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 7 महीना क्यों लेट हुई है। लोगों को कुछ समझ में आता है नहीं, कुछ भी बोलना है, विरोध करना है तो वो करते रहते हैं। आपको तो प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि पूरे देश में क्यों नहीं जातीय जनगणना आधारित करवा रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी कोई बिहार पहला राज्य नहीं है, आप तीसरे राज्य हैं। कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। जातीय जनगणना आज से शुरू हो रही है। सुशील मोदी ने इस पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी के साथ हमने भी सुशील मोदी पर बोला हमला। बिहार में जाति आधारित गणना आज से शुरू होने जा रही है। यह गणना 2 चरणों में होने जा रही है। राज्य में नीतीश कुमार की सरकार पहले चरण में मकान की गिनती करेगी और उसमें नंबरिंग, इसके बाद अगले चरण में जाति, पेशा और अन्य तरह की जानकारी इकट्ठा की जाएगी, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है और हमारी शुरू से ही मांग रही है कि बिहार के साथ देश में भी जातीय जनगणना हो। इसके लिए हम लोगों ने सड़क पर भी उतरा था। यहाँ तक कि बिहार से सर्वदलीय कमेटी के सदस्यों ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जातीय जनगणना नहीं करवाना चाहती। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में अपने खर्च पर जातीय जनगणना करवा रहे हैं, जिसकी आज से शुरुआत हो रही है, जिसका नाम रखा गया है कास्ट बेस्ड सर्वे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी बातों को रखा है। जब जातीय जनगणना कंप्लीट हो जाएगी, उसके अनुसार राज्य का बजट बनेगा और विकास के काम में गति आएगी। वहीं जातीय जनगणना कराने में 7 माह की लेट शुरुआत को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जातिगत जनगणना के पक्ष में है। 2 जून 2022 कैबिनेट की बैठक में जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया गया, लेकिन 7 माह बाद इसकी शुरुआत हो रही है और इसमें सिर्फ मकानों की सूची सरकार बनाएगी, लेकिन वास्तविक सर्वे कब होगा इसका अभी पता नहीं है। सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया कि 22 जून 2022 में यह फैसला ले लिया गया था, तब इतना देरी सरकार आखिर क्यों लगाई। सुशील मोदी ने मोदी से कहा कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं वो भूल जाते हैं कि 2010 में आर्थिक सर्वेक्षण जनगणना में हम लोगों ने साथ दिया था, लेकिन उस सर्वेक्षण का अभी तक कोई पता नहीं है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार से पहले कई राज्यों ने अपने खर्च पर जातीय जनगणना करवाया था, लेकिन उसे प्रकाशित नहीं किया गया। सुने क्या कुछ कह रहे सुशील कुमार मोदी। भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में है और इसलिए 2 जून 2022 को कैबिनेट की बैठक में कास्ट सेंसस कराने का निर्णय लिया गया, लेकिन 7 महीना लग गया और अब 7 जनवरी से अगर प्रारंभ भी हो रहा है तो केवल मकानों की सूची बनाई जाएगी और वास्तविक सर्वे जो है ये पता नहीं अप्रैल मई कब होगा। मुख्यमंत्री जी जब 2 जून को निर्णय हो गया तो 7 महीना क्यों लगा इसको प्रारंभ कराने में? और जो लोग हम पर आरोप लगाते हैं वो भूल जाते हैं कि 2010 में सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना जो हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका पूरा समर्थन किया था, लेकिन उस सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे का क्या हुआ? 5,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ और जब जनगणना की गई तो पूरे देश में 46 लाख जातियाँ पाई गई और इसे आज तक उस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा सका। और बिहार कोई पहला राज्य नहीं है, इसके पहले कर्नाटक ने, तेलंगाना ने और जातीय जनगणना का काम पूरा कर चुके हैं। तेलंगाना में तो एक ही दिन के अंदर पूरे राज्य के अंदर लाखों लोगों को भेजकर और कास्ट सेंसस का काम पूरा किया गया था। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी कोई बिहार पहला राज्य नहीं है, आप तीसरे राज्य हैं। और साथ ही साथ हम जरूर ये चाहेंगे कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर और इस जातीय गणना के बारे में पूरी जानकारी लोगों को दी जाए, क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कुछ भी जानकारी नहीं इसके बारे में, इसलिए कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हो। इसलिए आवश्यक है कि ऑल पार्टी बैठक बुलाकर जातीय जनगणना के बारे में पूरी जानकारी सभी दलों को और दी जाए। वहीं सुशील कुमार मोदी द्वारा जातीय जनगणना पर उठाए जा रहे सवाल को लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता बेवकूफी वाली बात करते हैं। आखिर इस देश में हर चीज का सर्वेक्षण हो सकता है तो जातीय जनगणना का सर्वेक्षण क्यों नहीं हो सकता। तेजस्वी यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए जातीय जनगणना नहीं करवाना चाहती है क्योंकि जब जातीय जनगणना हो जाएगी तो गरीबों का उत्थान
हो जाएगा, इसलिए वह जातीय जनगणना से भाग रहे हैं। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुख्य प्रवक्ता विजय यादव ने कहा कि सुशील कुमार मोदी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और हमारी सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि वह अपने खर्चे पर जातीय जनगणना करवा रही है। सुशील कुमार मोदी जब बिहार सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उससे पहले उन्हें प्रधानमंत्री पर सवाल खड़ा करना चाहिए कि वह देश में जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाना चाह रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे तेजस्वी यादव। बहुत ही ऐतिहासिक काम की शुरुआत आज होने जा रही है और आप लोग तो जान ही रहे, इसका निर्णय जो है बहुत पहले हो गया था और हम लोगों का आदरणीय लालू जी का ये पहले से ही मांग रहा है, जिसको लेकर के हम लोग सड़क पर भी उतरे थे और लालू जी के रहते हुए यूपीए की सरकार ने, मनमोहन जी की सरकार ने ये कराया भी था। कास्ट बेस सर्वे जो सेंसस जो है वो कराया गया था, उसमें सारी चीज़ें थी, लेकिन बाद में भाजपा के लोगों ने इसको डेटा को करप्ट बता दिया। उसके बाद से हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा विधानसभा में भी जब हम नेता विरोधी दल थे तो हमने प्रस्ताव रखा था, प्रधानमंत्री जी से भी मिलकर आए थे, उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम लोगों को सहयोग मिला और हम लोग सब लोग मिल कर के आए और भारत सरकार से मांग कर रहे थे कि पूरे देश में जो है ये होना चाहिए। तो आप जान ही रहे हैं, भाजपा जो है गरीब विरोधी है। ये लोग नहीं चाहते थे कि जातीय जनगणना जो है वो पूरी कोशिश इन लोगों ने की कि किसी भी प्रकार से जो सही आंकड़े हैं लोगों के पास पेश ना हो सके। चाहे इनकी सरकार आई तो मनमोहन जी की सरकार वाली जो रिपोर्ट आई थी, सर्वे जो हुआ था सेंसस, उसको इन लोगों ने डेटा को करप्ट कर दिया। जब हम लोग गए तो भी आपने देखा होगा कि भाजपा कैसे मटियाली थी, लेकिन अब आज इसकी शुरुआत हो रही है और इसका नाम दिया गया है कास्ट बेस्ड सर्वे और एक एक चीज़ की जानकारी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया ही है, सारी बातें विस्तार रूप से कि इसको एक एक चीज़ उपजाति से लेकर के हर चीज़ और आर्थिक चीज़ को भी इसमें जो है जोड़ा जा रहा है और इससे हम लोगों के पास सही साइंटिफिक डेटा होगा तो हम लोग उसी हिसाब से बजट का स्वरूप बनेगा, उसी हिसाब से कल्याणकारी योजनाएं बनेंगी। जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो लोग गरीब है, कहाँ हमको कौन से सेक्शन को आगे लेकर चलना है, ये सारा आंकड़े जो है वो सबके सामने आ जाएंगे। कौन भूमिहीन है, कौन कचरा धोता है, कौन नाला साफ करता है, कौन जो है आप भीख मांगने का काम करता है, कौन एक कमरे में बसर करता है, कौन सा परिवार, ये सारे आंकड़े जो है हम लोगों के समक्ष आ जाएगा। और इसको लेकर के बीजेपी जो है बड़ी घबराई हुई है, डरी हुई है और ये लोग कतई नहीं चाहते थे कि ये कास्ट बेस्ड सर्वे जो हम लोग करा रहे ये हो, एकदम नहीं चाहता था लोग। इससे बेवकूफ़ी वाली बात है, फायदा है, इससे बेवकूफ़ी वाली बात है। उन लोगों को कुछ समझ में आता है नहीं, कुछ भी बोलना है, विरोध करना है तो वो करते रहते हैं। साइंटिफिक डाटा क्यों नहीं होना चाहिए किसी के पास? हमारे राज्य के लोगों की क्या स्थिति है, क्या हमें नहीं पता होना चाहिए? कौन गरीब है, कौन भूमिहीन है, कौन कचरा धोता है, कौन ठेला धोता है, कौन नाला साफ करता है, कौन से समाज की दयनीय स्थिति है, कौन पिछड़ा है, कौन गरीब है, ये पता नहीं होना चाहिए। जब पता ही नहीं होगा तो आप कौन सी दिशा में काम कीजिएगा? तो डेटा तो हमेशा से फायदा करता है, लाभकारी होता है। इतना तो कॉमन सेंस भाजपा के लोगों को होना चाहिए। तो ये लोग तो पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, इन लोगों की गरीब विरोधी मानसिकता है ही शुरू से। ये लोग नहीं चाहते हैं। दिक्कत ये लगता है बीजेपी को कि भाई गरीब लोगों का उत्थान हो जाएगा, मुख्य धारा में जो अंतिम पैदान पर समाज जो है मुख्य धारा में आ जाएगा, उनके लिए कल्याणकारी योजना शुरू हो जाएगी। तो ये सब तो अमीरों की पार्टी है ना। एक अंतिम कि हम तो चाहते हैं कि पूरा देश में हो। नहीं, हम लोग का तो पूरे देश में मांग शुरू से ही रहा है और जब प्रधानमंत्री जी से जब मेरे प्रस्ताव के बाद मुख्यमंत्री जी और सभी दल के लोग गए मिलने तो यही बात थी कि भाई पूरे देश में कराई जाए। तो उस समय तो आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में ही मना कर दिया कि भाई नहीं कराएंगे। तो तब से अब हम लोगों को लगा, हमारी मांग रही कि फिर पहला ही शर्त था हमारा जब नेता विरोधी दल थे, अगर वो नहीं कराएगी तो बिहार सरकार जो अपने खर्च पे कराए। तो हमें खुशी है
आज हम लोग सरकार में हैं और माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग जब साथ में हैं तो इसकी शुरुआत की जा रही है। वो कहना है, वो कहने पे कोई पाबंदी तो है नहीं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर रखा है कि उनका क्या उद्देश्य है बिहार घूमने का। और राष्ट्र राजनीति में उन्होंने साफ कहा है कि कोई पीएम के उम्मीदवार नहीं है, लेकिन हम जितने भी विपक्ष के दल हैं उनको एकजुट करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। यही तो बात है। अब इस पर किसी को कोई भी टिप्पणी करनी हो तो हमको लगता है कि वो लोग स्वतंत्र है, करते रहे, लेकिन जनता जो है उनके पास जो है साफ संदेश मिल चुका है। जनगणना जो हो रहा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि कोटि बधाई देता हूं कि इतना विरोध के बावजूद भी उन्होंने साहस करके जाति जनगणना करवाने का आज से शुरू काम किया है। रहा सुशील मोदी जी की बात, तो मैं सुशील मोदी जी से भी जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि जब आप भी सरकार में थे उस वक्त भी जातीय जनगणना की बात हुई थी, आप माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ आपके पार्टी के लोग गए थे और लोग कहे थे कि बिहार में जातीय जनगणना होगी, लेकिन आप लोगों ने नहीं करवाया। जब माननीय मुख्यमंत्री जी करवा रहे हैं तो आप लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 7 महीना क्यों लेट हुई है। अरे आपको तो लज्जा आना चाहिए भाजपा वाले को कि जो जातीय जनगणना बिहार में डर भय से नहीं करवाने का काम किया है, और जब माननीय मुख्यमंत्री जी करवा रहे हैं तो आप लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी जो कह रहे हैं कि 7 महीना जो लेट हो रहा है, तो देखिए मोदी से मैं कहना चाहूँगा कि देखिए आप भी सरकार में रहे हैं, आपको तो प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए। देखिए, निर्णय लेने में बिहार सरकार को या किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री को थोड़ा समय लगता है, लेकिन आपको तो प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि पूरे देश में क्यों नहीं जातीय जनगणना आधारित करवा रहे हैं, जो आप बिहार के बारे में विरोध कर रहे हैं। मोदी जी, ये अच्छी बात नहीं है। इस पूरी खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग्स उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज, सेरा टाइल्स, दिग्गी कला, हाजीपुर।